क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। इसमें भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, प्लस इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस जो हैं सारी ज़ीरो हैं। तो हम जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो इनिशियल कंडीशंस में लिखूंगी ही नहीं। जिस तरह ये S4 पे अप्लाई करना है तो सिर्फ इसकी एक वैल्यू लिखूंगी S4 y ऑफ S, क्योंकि बाकी ज़ीरो हैं। इसी तरीके से S2 वाले के लिए सिर्फ एक ये वैल्यू लिखूंगी और y वाले के लिए y ऑफ t से y ऑफ S में चला गया इस इक्वल टू 1 ओवर S। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो 1 ओवर S होता है। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास म्यू a ऑफ t है इसका लैप्लास e की पावर माइनस as ओवर s होता है। तो इस हिसाब से ये वाला लिख लिया, 1 की जगह 1 ओवर s आ गया। y ऑफ s को कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों के नीचे कॉमन फैक्टर s आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस पाई s डिवाइडेड बाय s। ये चीज़ आ गई और जो ये मल्टीप्लाई था ये डिवाइड में आया। इसके बाद हमने इसके फैक्टर बना लिए और पार्शली इसको हमने सॉल्व किया है। पार्शली सॉल्व करने के बाद बी एस प्लस सी और डी एस प्लस ई ये सब वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये फुल फंक्शन था और इसके ऊपर आ रहा था 1 माइनस ई की पावर माइनस एस पाई। अब हमने क्या करना है कि इस दो वैल्यूज को इन तीन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद ये जो दो वैल्यूज हैं जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास 6 वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा जी, y ऑफ s इसके इक्वल था, ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया सबसे पहले। अब इसके बाद हम इस पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। 1 ओवर s का तो सिंपल 1 होता है। इसी तरीके से s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर cos t का हो गया। इसी तरह 1 ओवर 12 के बाद s ओवर s का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास cos 2t मीन्स cos a t का फॉर्मूला बन जाएगा इनवर्स के अंदर। अब यहाँ से यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो माइनस का साइन आ गया। 1 ओवर 4 जो है वो मैंने इस साइड पे लिख दिया, कांस्टेंट था, और e की पावर माइनस 5 माइनस एस पाई ओवर s, ये म्यू a ऑफ t के इक्वल होता है। तो a यहाँ पे क्या था, पाई था। इसी तरीके से अब इस वाले को लिखेंगे। सबसे पहले तो 1 ओवर 3 सेपरेट हो जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन की वजह से e की पावर माइनस एस पाई, इसकी जगह म्यू a ऑफ t आ गया। अब मेरे पास फंक्शन बचा s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये cos t का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो जहां हमारे पास t होता है वहां पे हम t माइनस a करते हैं। म्यू ऑफ a होता है, म्यू a t होता है और साथ में f ऑफ t माइनस a होता है। सो इसके बाद माइनस ये नेगेटिव साइन 1 ओवर 12 आ गया इसके अंदर। ऊपर वाले फंक्शन की वजह से म्यू पाई ऑफ t लिखेंगे, वो आ गया। अब हमारे पास फंक्शन बचा है s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये cos 2t का हमारे पास इनवर्स होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी t के अंदर माइनस पाई कर दिया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैंने लिखा है इस पूरी चीज को y ऑफ t को f ऑफ t, ये जो तीन वैल्यूज हैं इसे मैंने f ऑफ t का और माइनस म्यू पाई ऑफ t, ये लिखा मैंने माइनस म्यू पाई ऑफ t एंड f ऑफ t माइनस ए। तो ये सारी चीज आगे जो थी ये f ऑफ t माइनस ए था। ठीक है जी, अगर आप इसे ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, इतना भी बहुत है। और वहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि वेयर f ऑफ t, हमारे पास ये वैल्यू f ऑफ t की। अब क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसके बाद 20 क्वेश्चन जो है इसमें कुछ चेंज नहीं है, जस्ट आपने इसको ओपन करना है, t माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ। इसके बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, और ये जब इस पे लैप्लास अप्लाई होगा तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल होगा, इस पे अप्लाई होगा। देखें ये t है, t की पावर 1 है तो माइनस 1 पे पावर n 1 आएगी। d बाई डी एस की पावर भी 1 और 1, यहाँ पे n होता है और t की पावर 1 थी तो यहाँ पे n भी 1 आएगा। और सेकंड दूसरे वाले फंक्शन का लैप्लास। इसी तरह यहाँ पे भी t था तो ये चीज तो सेम रही और लैप्लास ऑफ dy बाई डी टी आ गया। फिर माइनस के साथ लैप्लास इसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव का और माइनस y ऑफ t की जगह y ऑफ s इक्वल टू 0। अब इसके अंदर सेकेंड डेरिवेटिव का लैप्लास अप्लाई करना है और फिर जो भी ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा इनिशियल वैल्यू पुट करके फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और माइनस के साइन से मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पे भी माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका लैप्लास अप्लाई करने के बाद सब कुछ फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स एक डेरिवेटिव लेना है।
यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लैप्लास का इस पे अप्लाई हो जाएगा और ये तो वाई ऑफ एस हो ही गया। इसके बाद ये सिर्फ इस पे इन्वर्स लगाना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है और क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 जो है वो सेम है, उनका पैटर्न भी सेम है, सोल्यूशन भी सेम है। इसके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 21 करवाऊंगी। इसके अंदर सिर्फ ये फर्क है कि हमारे पास पहले एक इक्वेशन आती थी, अब दो इक्वेशंस हैं, ये भी है ये भी है, इनको कोई एक्सचेंज नहीं करना आपस में, ये अलग सॉल्व होगी ये भी अलग सॉल्व होगी। अब देखें इसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ ऊपर वाई आता था तो यहाँ पे अब एक्स आ रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब जब आपने इस वाले पे लैप्लास अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है ना, पहले यहाँ पे क्या होता था वाई होता था, तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक्स और वाई के हिसाब से चेंज करना है और कोई चीज चेंज नहीं हुई। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये दो वैल्यूज में आ गया, ये माइनस एक्स की जगह इनवर्स माइनस एक्स ये वाला जो है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस हो गया, फिर इसी तरह -3 और वाई का वाई ऑफ एस हो गया। इसी तरह ये सेकंड वाला भी चेंज होगा और इनकी इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, वो भी हम पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद एक एक्सप्रेशन ये है पूरी इक्वेशन और एक इक्वेशन ये है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से एक्स ऑफ एस कॉमन ले लें, ये स्टेप मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दी दोनों एक्सप्रेशन, ये पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। इसमें जस्ट मैंने ये किया है कि यहाँ से एक्स ऑफ एस कॉमन लेंगे तो यहाँ एस है और दूसरी यहाँ पे वैल्यू -1 है, तो ये मैंने लिख दी। फिर इसी तरह इसका y वाला जो फंक्शन था वो -3 के साथ था और कांस्टेंट इसका -2 था, तो x वाला फिर y ऑफ s वाला और फिर कांस्टेंट, ये सीक्वेंस बनाया। इसी तरीके से ये जो दूसरी इक्वेशन थी इसको भी इसी सीक्वेंस से कॉमन भी लेके लिख लिया, ताकि जब हम x वाले फंक्शन को उठाएं ये वाला अप्लाई लिखें तो उसमें हमने x वाले के लिए जब सॉल्व करना था तो इसको हम छोड़ देते हैं और यूं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इस पे मल्टीप्लिकेशन होती है, बीच में नेगेटिव साइन आता है। इसी तरीके से जब y के लिए करेंगे तो y वाले को छोड़ के यूं करना पड़ेगा। इसी तरीके से z वाला जब कांस्टेंट वाला लेंगे तो उसको छोड़ देंगे और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपस में। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज आएंगी हमारे पास। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसको सॉल्व करना है पार्शली आप इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले आपने इनको कंपेयर करना है। जिस के साथ आपने ये वाला सॉल्व करना है ना एक्स ऑफ एस के लिए, तो इस वाले को इक्वल इसके लेना है। तो जब ये एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो ये देखें ये 1 इधर चला जाए और ये चीज अगर इधर आ जाए तो 2s -3 डिवाइडेड बाय दिस टर्म ये लिखा हुआ है, ये आपके पास आएगा एक्स ऑफ एस के इक्वल। इसके इन्होंने मजीद आगे फैक्टर बना लिए ताकि पार्शली इसको इजीली सॉल्व कर सके। इसी तरीके से y ऑफ s के जब फाइंड करेंगे तो इस चीज को इससे कंपेयर करेंगे, 1 यहाँ चला जाएगा और s + 9 यहाँ आ जाएगा और उसको भी पार्शली सॉल्व करना है आपने। पार्शली सॉल्व करने के बाद ये वाले भी और ये दोनों सब सॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास x ऑफ t का सेपरेट आंसर आएगा और y ऑफ t का भी सेपरेट आंसर आएगा। ठीक है जी, जो x ऑफ s था वो x ऑफ t में चला गया इनवर्स के बाद। एक तो सेपरेट इन दोनों पे इनवर्स लगाया, सेकंड ये कि दोनों पे जस्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही लगनी है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं 5 के 5 इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे इजी। ये जो लास्ट 5 क्वेश्चन है ये ज़्यादा इजी हैं, शुरू के क्वेश्चन फिर भी थोड़े डिफिकल्ट हैं।